जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये समझ में नहीं आता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिविल सर्विस एग्जाम, पीसीएस एग्जाम जैसे जो एग्जाम है इनके सिलेबस को समझा कैसे जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो परेशान होते हैं, तो एक सरल तरीका है, उस तरीके को आप अपनाइए, आसानी से सिलेबस को समझ पाएंगे। मान लेते हैं कि आप या तो सीएसई सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीसीएस एग्जाम अपने अपने स्टेट के पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब पहली बार ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर हम इसमें पढ़े क्या। तो आपको जवाब मिलेगा, जो स्टूडेंट है टीचर है बताएंगे कि आपको तो सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए, तभी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने से पहले सिलेबस तो देखिए ही। अब बात आती है कि सिलेबस होता क्या है। तो देखिए, सिलेबस वो चीज है कि आपके एग्जाम में किस किस विषय से, किस किस टॉपिक से क्या पूछा जाएगा, ये सिलेबस में बता दिया जाता है। और कितने परसेंटेज क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आएंगे, कई सारे एग्जाम में वो भी बता दिया जाता है। तो सिलेबस ये डिफाइन करता है कि आपको पढ़ना क्या है और आपसे एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। अब हम बात करिए कि सिलेबस आपको देखना होगा, सिलेबस के बाद ही तैयारी करिए। तो लोगों को लगता है कि सिलेबस इतना बड़ा है, अब इसमें क्या समझना है, कैसे पढ़ना है, इतने सारे टॉपिक होते हैं कि उनको देख करके चक्कर से आने लगता है। तो आपको भी चक्कर ना आए इसलिए क्या करना है, सिलेबस खोलिए। मान लेते हैं कि आप सिविल सर्विस एग्जाम का सिलेबस खोलते हैं, तो सिलेबस में आप पाएंगे, फिलहाल सिविल सर्विस एग्जाम का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा डिफाइन है कि आपको पढ़ना क्या है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं समझ में आता है उनके लिए हम बात कर रहे हैं। जैसे कि सिलेबस में लिखा है कि आपको संसद के बारे में पढ़ना है, आपको 1857 का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ना है, आपको मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ना है, आपको प्रदूषण के बारे में पढ़ना है। इस तरीके से सिलेबस में मान लो लिखा हुआ है, तब आप क्या करेंगे, तो आपको यहां पर ये पता होना चाहिए कि संसद किस में आता है, पॉलिटी में आता है। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो किस में आता है, इतिहास में, आधुनिक इतिहास में आता है। मुद्रास्फीति ये शब्द किस में आता है, ये अर्थशास्त्र, इकोनॉमी में आता है। प्रदूषण ये पर्यावरण में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पॉलिटी पढ़ना है, आपको हिस्ट्री पढ़ना है, आपको इकोनॉमी पढ़ना है, आपको पर्यावरण पढ़ना है, एनवायरमेंट। अब यहाँ पे हमने तो एक एक टॉपिक लिया, क्योंकि सिलेबस में पॉलिटी से रिलेटेड 15-20 टॉपिक लिखा हुआ होगा, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड 15-20 टॉपिक लिखा हुआ होगा, तो वो टॉपिक ये बताते हैं कि आपको इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर आप सिलेबस समझने के लिए सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 2 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, 10 सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट की संख्या देख लीजिए। उसके बाद बात आती है कि क्योंकि सब्जेक्ट में भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं, सिलेबस में बताया होता है कि यही टॉपिक केवल आपको पढ़ना है। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जहां पर लिखा हुआ है कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है, अगर उसमें ईटीसी नहीं लिखा है, एक्सेट्रा नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको उतने ही टॉपिक पढ़ना है। लेकिन कहीं पर अगर ईटीसी लिखा हुआ है, एक्सेट्रा आदि लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हर बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, भले ही वहां पर टॉपिक नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि सिलेबस में हर एक टॉपिक को डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए ईटीसी लिख देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आपको पता चल जाए कि कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो फिर आपको क्या करना है, ये देखना है कि टॉपिक किस सब्जेक्ट से लिया गया है। तो जैसे कि आपको पता चल जाता है कि इसमें पॉलिटी पूछेगा, इसमें हिस्ट्री पूछेगा, इसमें इकोनॉमिक पूछेगा, इसमें इन्वायरमेंट पूछेगा, इसमें साइंस पूछेगा। तो आपको ये पता चल गया कि 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, ये 7 सब्जेक्ट हैं, ये डिफाइन हो गया। अब इसमें से इस सब्जेक्ट को उठाएंगे, किताब लेंगे, देखेंगे टॉपिक ये टॉपिक पूछा जाएगा, और उसी टॉपिक को आप बार बार पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे। अब इसके बाद
दूसरी चीज है कि ये भी मन में सवाल आना चाहिए कि सिलेबस में जो चीज लिखी हुई है कि आपको बस पढ़ के निकाल देना है, तो ऐसा तो करना नहीं होता है। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव है या डिस्क्रिप्टिव है। दूसरी चीज ये है, आपको पता चल जाता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो ऑब्जेक्टिव के भी कई अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, एक बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट में क्वेश्चंस होते हैं। वो देख करके फिर आप पढ़ना शुरू करते हैं कि आपको फोकस किस चीज पे करना है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पर सिलेबस में ये चीजें देखनी होती हैं। सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट के अलावा फिर उसमें आपको जो सिलेबस में बताया गया कि ये टॉपिक है, वो टॉपिक को आपको देखना होता है, उसी टॉपिक को टिक करना होता है, पढ़ना होता है। किस तरीके से पढ़ना है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख के पता चलता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिलेबस को आपको समझना कैसे। उसके बाद भी अगर पीसीएस एग्जाम या सिविल सर्विस एग्जाम में से कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो हम टाइम टाइम पर जो भी सिलेबस अपडेट होता है या जब भी न्यू नोटिफिकेशन आता है हर ईयर, जो भी पीसीएस एग्जाम हो या सिविल सर्विस एग्जाम, तो सिलेबस के बारे में हम जरूर बताते हैं। तो आप जुड़े रहिए, आप अपडेट होते रहेंगे।